प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका फिर से स्वागत है। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के विषय में बहुत गहराई से सीखने वाले हैं, जिन बातों को देख करके आप सच में ये कहेंगे कि ये बातें बहुत ही अद्भुत है। हम आज दुनिया में हुई इस घटना के विषय में समझने जा रहे हैं जो एकदम अनोखी है, नहीं देखी वाली है। ऐसी बात न कभी किसी ने करी, न कभी कोई कर पाएगा। इस बात के पीछे जो भेद है और जो इंतजाम है, उन सारी बातों का आज हम गहराई से खुलासा करने जा रहे हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया, और इस बात के प्रमाण के तौर पर हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है हमारा कैलेंडर, जिसके विषय में हम पहले ही हमारे बाइबल से खोज के दूसरे एपिसोड में विस्तार से समझा चुके हैं। हमारा बाइबल से खोज जो प्रोग्राम है वह शुभ संदेश पर हर महीने पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को शाम 5:30 बजे प्रसारित होता है, जिसे आप जरूर देखें ताकि आपको परमेश्वर की गहन बातों का और परमेश्वर के वचन के भेदों का ज्ञान हो जाए। और अगर आप बीते सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल JBR नेटवर्क विद अब्राहम सिंह को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आज हम जिस घटना के विषय में बहुत गहराई से देखने जा रहे हैं वह घटना सत्य है, और कई ऐसे सबूत तथ्य मौजूद है जो ये प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना सत्य है। उसमें से कुछ प्रमाण है पोंटियस पायलट पिलातुस पिलातुस का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन। दरअसल कई लोग ऐसा सवाल करते थे कि पोंटियस पायलट नाम का कोई हुआ ही नहीं करता था। 1961 में खुदाई के दौरान में मिले पत्थर को, जिसके अंदर पोंटियस पायलट का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन था, जो उसने कैसर को लिखा था, और उसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद यह साबित हो गया कि यह प्रभु यीशु मसीह के समय का ही है। मतलब यह साबित हो गया कि पोंटियस पायलट था और वह उस समय हाकिम था, और उसी ने यह पैगाम सुनाया था कि प्रभु यीशु मसीह की जगह बरअब्बास को छोड़ा जाए और प्रभु यीशु मसीह को भीड़ के कहने के मुताबिक क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसी तरीके से एक और चीज जो साबित करती है कि जिन जिन के विषय में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है वे सब के सब सच में थे और उनके होने पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। 1990 में यरूशलेम में एक वाटर पार्क बनाए जाने के प्रोजेक्ट में खुदाई के दौरान हड्डियों को रखने वाले औसरी बॉक्स या बोन बॉक्स मिले, जिनके अंदर एक बहुत ही खास बोन बॉक्स मिला जिसके ऊपर लिखा था जोसेफ सन ऑफ कैफस, कैसर का बेटा यूसुफ। और जब उस बक्से को खोला गया तो उसके अंदर 6 अलग अलग लोगों की हड्डियां, परंतु उसके अंदर 60 साल के आदमी की हड्डियां भी मौजूद थी जो प्रभु यीशु मसीह के समय में मौजूद था और जिसने प्रभु यीशु मसीह का ट्रायल भी लिया था। वह था कैफस, कैसर, जो महायाजक था। कई लोग सवाल करते हैं कि इतने बेरहमी से मारने वाली क्रूस पर चढ़ा करके कीलों को ठोक करके ऐसी सजा कभी हुआ ही नहीं करती थी। 1968 में यरूशलेम में एक जगह खुदाई करते समय अकस्मात अचानक ही खुदाई करने वालों को एक कब्र मिल गई जिसमें एक हड्डी थी और उसमें कीला गड़ा हुआ था। और जब उसकी कार्बन डेटिंग करी गई तो यह साबित हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के समय के आसपास ही की वह हड्डी है, जिससे यह साबित हो गया कि उस समय में जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर हुआ करते थे वह समय में खास करके क्रूस पर चढ़ा करके कीले ठोक करके मारने की सजा हुआ करती थी, जो सबसे खराब सबसे खतरनाक मुजरिमों के लिए हुआ करती थी। हम यहाँ पर एक बात पर गौर करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए कोई भी उनकी खुद की ठोस या कहें तो टैंजिबल, जिसे हम छू सके, ऐसी कोई भी चीज का प्रमाण नहीं रहने दिया। यहाँ तक कि जो कपड़ा कब्र में प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा था, रहस्यमयी रीति से वो भी गायब हो गया था और उसका कोई नामो निशान नहीं है। हम जो श्राउड ऑफ तुरीन की बात सुनते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो वही कपड़ा है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि श्राउड ऑफ तुरीन की कार्बन डेटिंग करी गई थी और जब ये कार्बन डेटिंग करी गई तो ये पता चला कि ये प्रभु यीशु मसीह के जाने के कई सालों बाद का है और वो प्रभु यीशु मसीह के काल का नहीं है। तो परमेश्वर ने कोई भी ठोस या टैंजिबल या ऐसी कोई चीज प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके पीछे बड़ा राज है। और इस बात से हम परमेश्वर की हमारे लिए मनसा को समझ सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने संसार भर में से अलग करके रखा है और वो कैसे है और हम कैसे चुने हुए हैं। अगर आप इजराइल का इतिहास देखें तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि हर बार परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को ये चिताया कि उनको छोड़ करके और कोई उनका परमेश्वर नहीं है, चाहे वो दिखने वाला या अदृश्य हो। और जब बार बार इजराइलियों ने दिखने वाली चीजों के पीछे अपना मन लगाया तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का, क्योंकि वे चुने हुए थे। हम भी चुने हुए हैं और परमेश्वर की हमारे लिए मनसा है कि हम उस परमेश्वर को पहचानें और उसका आदर करें जो अदृश्य है, जिंदा है और प्रार्थना से हमें मिल सकते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम कोई ठोस चीज जिसे हम छू सकें उस पर अपना मन लगाएं, क्योंकि वो सारी बातें संसार की हैं। उसके विषय में दी गई आज्ञा को हम निर्गमन उसके 20वें अध्याय में पाई जाने वाली पहली ही आज्ञा में पढ़ सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर इस संसार के सदृश नहीं है। परमेश्वर पिता ये अच्छी तरह से जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह की कोई भी ऐसी चीज अगर इंसानों को मिल गई जो उन्होंने या तो छुई हो या पहनी हो, तो इंसान उसी पर विश्वास करना चालू कर देंगे और सोचेंगे कि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह खुश होंगे और उन्हें मिल जाएंगे।
और ऐसा ही इजराइलियों ने कई बार किया और परमेश्वर ने उनको दर्शा दिया कि ये ऐसी बात है जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाती। इसलिए परमेश्वर ने बड़ी सूझबूझ से हम इंसानों को इस बात से बचाने के लिए ऐसा काम किया। इस बात को जान के मैं परमेश्वर यहोवा का और आदर करने लगा हूँ, क्योंकि इन बातों से ये ज्ञात होता है कि कितना अनोखा प्रेम है परमेश्वर पिता का, कि वो हर छोटी सी छोटी बात को सोच समझ कर हम इंसानों के लिए इंतजाम करते हैं कि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर पाए और उसमें शैतान कोई रोक न लगा सके। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई बात हमें उद्धार दे ही नहीं सकती, और अगर हम नहीं सीखेंगे इस बात को तो हम नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम में से कोई भी नाश हो। इसी बात के अद्भुत इंतजाम के विषय में हम आज सीखने जा रहे हैं, जो जरूर आपके जीवन को, आपकी सोच को खोल देगा और परमेश्वर की ओर और गहराई और आत्मा से लेकर के जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को जिस तरह की सजा सुनाई गई थी और जिस तरह की यातनाएं दी गई थी, वह कभी भी ना किसी को दी गई, ना कभी किसी को दी जाएंगी। इसकी एक छोटी सी झलक जिम कवीजल की जुबानी सुन सकते हैं, जो कि सबसे मशहूर मूवी जो प्रभु यीशु मसीह पर बनी है, जिसका नाम पैशन ऑफ द क्राइस्ट है। उसमें प्रभु यीशु मसीह का किरदार करने वाले मेन एक्टर है। उसने एक इंटरव्यू में पैशन ऑफ द क्राइस्ट को बनाते समय के उसके अनुभव को, एक्सपीरियंस उसको बताया। पैशन ऑफ द क्राइस्ट दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है और उसकी कमाई अभी भी चल रही है। अभी भी लोग उसे देखते हैं और इस मूवी ने सच में सभी दिलों को छुआ है। बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चराइजेशन है इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के क्रूज पर चढ़ाए जाने की घटना का। प्रभु यीशु मसीह का किरदार निभा रहे जिम कवीजल के लिए ये मूवी करना कोई आसान बात नहीं थी। वो जानता था कि अगर वो इसे करता है तो उसका करियर खत्म हो जाएगा और कोई उसे काम नहीं देगा, और बाद में ऐसा ही हुआ। बहुत क्रिटिसिज्म और धमकियां मिली जिम कवीजल को और उसके डायरेक्टर को भी, जिसका नाम मेल गिब्सन है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत अजीब सी घटनाएं भी हुई थी। ये फिल्म ने सिर्फ उन लोगों का ही दिल नहीं छुआ और बदला है जो इस फिल्म को देखते हैं, बल्कि बहुत से लोग जो इसमें काम कर रहे थे उनका भी दिल इस फिल्म की वजह से बदला। उसमें से कुछ लोगों के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। इनमें से एक इटालियन एक्टर था जिसका नाम लूका लियोनेलो था। इस एक्टर ने फिल्म में जूडस इस्कारियोती का रोल निभाया है और फिल्म के दौरान वो अपने आप को बहुत ही गुस्सैल नास्तिक के रूप में दर्शाया करता था। लूका ने बिना किसी से बात किए फिल्म के खत्म होने के बाद अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और पूरे परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसकी गवाही अद्भुत है। वैसे ही एक एक्टर जिसका नाम उजागर नहीं किया गया, वह उन गार्ड्स में से था जिन्होंने यह एक्टिंग करी थी कि वे प्रभु यीशु मसीह को मार रहे हैं, और यह एक्टिंग करते समय ही उस एक्टर ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि वहीं पर उसने जोर से चिल्लाया, प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है, मैंने आज तक बहुत गलत किया है, मैंने समझा नहीं, मुझे माफ कर दो प्रभु यीशु मसीह, और उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और ऐसे ही कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव को महसूस किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित कर दिया, सच्चाई को समझा। परंतु पूरी मूवी में सबसे ज्यादा जिसने बहुत अलग बातों को देखा और बहुत सारी इंजरीज को सहा, वो था जिम कवीजल। फिल्म की शूटिंग में सबसे आखिरी सीन फिल्माया गया था, शूट किया गया था, वो था क्रूसिफिक्शन का। और इस सीन की तैयारी होते समय ही जब जिम कवीजल की तैयारी खत्म हुई और जिम क्रूज पर लटका हुआ था, बाकी बातों का वेट कर रहा था, तो तभी लाइटनिंग या बिजली उसके ऊपर गिर गई और बाकी के आसपास के जो एक्टर्स थे वो सब जमीन पर लेट गए। बिजली गिरने के 4 सेकंड पहले जिम को यह आभास हो गया था कि बिजली उसके ऊपर गिरने वाली है। बादल बहुत पास आ गए थे और बिजली चमक रही थी। बिजली गिरने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में से आग निकल रही है। और फिर बिजली गिरने के 5 मिनट के बाद एक असिस्टेंट जिसका नाम हुआन मिशेलिन है, वो जिम को पूछने के लिए आया कि तुम ठीक तो हो ना, और ऐसा कहना खत्म ही किया था कि उसके ऊपर भी बिजली गिर पड़ी और जिम को महसूस हुआ कि उसके कानों में जोर से किसी ने थप्पड़ मार दिया हो और उसकी आंखों के सामने गुलाबी लाल अंधेरा सा छा गया कुछ सेकंड के लिए। और हुआन मिशेलिन को इसके पहले भी बिजली ने अपना शिकार बनाया था जब उनके छाते के ऊपर बिजली गिरी थी और उनको सिर्फ उंगलियों की टिप के ऊपर और स्किन के ऊपर थोड़ा सा जला था, और बिजली गिरने के बाद सिर्फ इतना सा ही होना बहुत ही रेयर है। और दूसरी बार भी असिस्टेंट के ऊपर जब बिजली गिरी तो उसके बाद भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पर हमारा फोकस जो है वो असल में क्रूसिफिक्शन के सीन के ऊपर है। हम उसकी बात को गौर करना चाहते हैं कि क्रूसिफिक्शन के सीन के दौरान क्या क्या हुआ था, क्योंकि वही बातें हमें उस यातना को, उस समय की थोड़ी सी झलक देगी जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही। जिम कवीजल ने क्रूज पर चढ़ाए जाने के सीन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें उठाई थी। जिम ने बताया कि वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ा करता था और अपने आप को कहता था कि मुझे ये करना ही होगा मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। और इस दरमियान जिम को सीवियर निमोनिया हो गया था, क्योंकि नंगे बदन उन सबको शूटिंग करनी पड़ती थी। लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था और जिम को ये सवाल आ खड़ा होता था कि क्या उसे ये करना है। जिम ने सोचा कि परमेश्वर अगर थोड़ा बहुत भी उसे
प्रभु यीशु मसीह के जैसा महसूस कराना चाहते हैं तो वो ये जरूर करेगा। मेटल की छड़ियां वहां पर लाई गई थी कि प्रभु यीशु मसीह को उससे मारे जाने को फिल्माया जाए, और वहां के जो एक्टर्स थे वे सब इटालियन और उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। और वहां पर मेल गिब्सन की बातों को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर रखा गया था, और मेल गिब्सन ने अपने ट्रांसलेटर को बोला कि उन्हें बताओ कि वह जो मेटल की छड़ियां हैं उसे ऐसा मारना है जैसे बेसबॉल के बैट से मारते हैं। ट्रांसलेटर ने मारने वालों को ट्रांसलेट करके बताया तो मारने वाले बोले कि यह बेसबॉल क्या चीज़ है, हम तो बेसबॉल खेलते ही नहीं। तो मेल गिब्सन ने बोला क्रिकेट खेलते होंगे? तो बोले हाँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। मेल गिब्सन ने बोला कि जैसे क्रिकेट खेलते समय बॉल को बैट से मारते हैं वैसे ही छड़ी को मारना है। तो जो छड़ी को मारने वाला था वह बिल्कुल जैसे बैट्समैन छक्का मारने के लिए दौड़ करके आगे आके बॉल को मारता है, उसने वैसा ही जिम कवीजल की पीठ पर मारा जैसे इस क्लिपिंग में आप देख रहे हैं। और उसने दौड़ करके आके जिम की पीठ पर वह छड़ी से मारा, और उस छड़ी के मारे जाने से जिम को सच में ही पीठ के ऊपर 12 इंच लंबा घाव हो गया था। और जिम जोर से चिल्ला के उचका, और यह एक्टिंग नहीं थी, सच में ही ऐसा हो गया था। जिम की एक आंख को बंद दर्शाना था, परंतु उसकी एक आंख अपने आप ही कुछ लगने की वजह से और रोज रात के 2 बजे उठ के मेकअप करवाने की वजह से सूज गई थी। जिम को बार बार बहुत जोरों से माइग्रेन का दर्द सर में उठता था जो उसे असहनीय लगता था। जिम का वजन इस सब के दरमियान 10 किलो कम हो चुका था। इस सीन में मेकअप तो लगाया गया था, लेकिन बहुत बार सच में जिम को कहीं कहीं लग गई थी, छिल गया था, लेकिन वो सब मेकअप की वजह से समझ में नहीं आता था। और जिम दर्द में था। जब क्रूज को उठा के पहाड़ पर ले जाना था तब वो क्रूज कुछ 75 किलो का था, और थोड़ी ही दूर जाकर के ही जिम का शोल्डर, जिम का कंधा डिसलोकेट हो गया, और वो सच में दर्द से कराह रहा था। आप उन सीन्स में देख सकते हैं कि कितनी बार उसे क्रूज के साथ उठाया गया, पटका गया, और इस दरमियान जिम शैतान को उसके कानों में बोलते महसूस कर रहा था कि तू तो मर जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा। और फिर जब जिम ऊपर पहुंच गया तो क्रूज पर चढ़े हुए जब जोर जोर से हवा के थपेड़े लगते थे तो जिम का शोल्डर बार बार डिसलोकेट हो जाता था, और वो दर्द से इतना कराह कराह के थक गया कि उसे अब उसका कंधा महसूस ही नहीं हो रहा था। उसका बदन नीला पड़ गया था, और इस वेदना को दर्शाने के लिए उसके ऊपर इस बात का मेकअप ही नहीं किया गया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और वहां मौजूद डॉक्टर ने आकर के उसके दिल को चेक किया स्टेथोस्कोप से, और मेल गिब्सन से बोला कि ये तो मर जाएगा। तो मेल ने जिम से वही पूछा कि क्या करना है, तो जिम ने मेल को बोला कि अब ये मेरे और परमेश्वर के बीच में है, इसे जारी रखो। और जब वो क्रूज पर था और 5वें टेक पे ऐसा हुआ कि बादल एकदम नीचे आ गए और माहौल कुछ ऐसा ही बन गया जैसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूज पर चढ़ाए जाने के समय हो गया था। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि धरती हिलते हुए महसूस हो रही थी, और जोर जोर से हवा चल रही थी। और जिम बताता है कि उसे हवा चलने की आवाज नहीं आ रही थी, जबकि एक तूफान के जैसा उसके चारों तरफ था, और उसे हवा की आवाज तो नहीं आ रही थी बल्कि सामने खड़े एक्टर्स की आवाज बड़े ही अच्छे से सुनाई दे रही थी, बहुत ही क्लियर सुनाई दे रही थी कि वे क्या क्या बात कर रहे हैं। और वे लोग पैनिक हो रहे थे, घबरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ तो भी देख लिया था। और तभी जिम के ऊपर फिर से बिजली गिरी, और जिन लोगों ने देखा उन्होंने बताया कि जिम के चारों तरफ लाइट उसे घेरी हुई दिखाई दी, और उसके उल्टे और सीधे हाथ पर आग देखी गई। और कुछ पलों के लिए जिम ने खुद को अपने शरीर के बाहर निकलकर खुद की आंखों के सामने खुद को खड़ा पाया। और ये सबसे आखिरी सीन था जिसे फिल्माना बचा था, और वो सीन वहीं खत्म हो गया। और जिम के उसके बाद 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी हुए। अब सवाल खड़ा होता है कि सिर्फ फिल्म बनाते समय ही इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी आई, जबकि रुक रुक करके इतने टेक्स के बाद पूरी सावधानी बरतते हुए इस फिल्म को बनाया गया था डॉक्टरों की मौजूदगी में। परंतु जिस प्रभु यीशु मसीह ने इसको बिना किसी टेक के इतना दर्द, इतनी परेशानी, इतना जुल्म सहते हुए क्रूज के ऊपर अपनी जान दी, इसका क्या कारण था? कई विद्वान कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह सीधा स्वर्ग पर भी चले जाते, मुर्दों को जिला करके, लंगड़ों को चला करके और अंधों को आंखें दे करके सीधा ऊपर चले जाते सबके सामने जैसे रिजरेक्शन के समय किया, तो भी आज हम उसी तीव्रता से प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाते। परंतु इतनी दर्दनाक मौत क्रूज के ऊपर की क्यों चुनी गई? विद्वान यह भी बताते हैं कि क्योंकि क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, इसीलिए क्रूज पर चढ़ाए जाने के पहले जो यातनाएं उन्हें दी गई वह भी क्रूज की वजह से ही मिली थी। क्योंकि जिसे क्रूज पर चढ़ाया जाता था उसे ऐसी यातनाएं दी जाती थी क्योंकि उसे संगीन मुजरिम माना जाता था। और प्रभु यीशु मसीह को तो एक हाथ पढ़कर यातनाएं दी गई थी क्योंकि इसमें शैतान पूरी तरह से सम्मिलित था। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो किसी और तरीके से मरने को भी चुन सकते थे, क्योंकि इसके पहले लोगों को मौत की सजा पानी में डुबा के दी जाती थी, आग में जला के दी जाने लगी, फिर भाले से भेद के दी जाती थी, पत्थरों से मार मार के भी दी जाती थी। उसके बाद क्रूज पे चढ़ा के का चलन आया, फिर गोलियों से छन्नी करने का चलन आया।
फांसी फिर उसके बाद चलन में आई। प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने के 600 साल पहले असीरी और बाबुल के लोगों ने क्रूस पे चढ़ा के बेदर्दी से मौत की सजा देना शुरू किया था। और फिर प्रभु यीशु मसीह के आने के 200 साल पहले से रोमी राज ने इस सजा को चलन में लाया। और क्रूस पे चढ़ाए जाने की मौत की सजा का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ये ऐसा व्यतीत होगा कि जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को चुना और दुनिया और राज्यों की ऐसी स्थिति बनी कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर हो तो क्रूस पर चढ़ के ही मौत को मारते हैं। और यही अद्भुत बात है जो आप आज समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं और आपके और मेरे लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, बहुत एक्सट्रीम तक जाने को तैयार है। हम आज जो बात बताएंगे वो सिर्फ एक ही बात है जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। परंतु क्रूस पर जान देने के पीछे कई कारण हैं। हमारा शरीर ऐसे ही नहीं खड़ा है और चल रहा है। हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज मौजूद हैं जो हमारे शरीर को खड़ा रखती है और चलाती है। हमारा शरीर हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है और वह आत्मा ऐसी है जैसे हमारे शरीर में पिरोई हुई हो। और हमारे शरीर में इसको पिरो के रखने वाली चीज है एक ऐसा एटम जो 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन से बना है। और ये इंसान के डीएनए के कण कण में है और हमारा डीएनए हमारे शरीर के छोटे से छोटे हिस्से में पाया जाता है। 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स एक ऐसे पार्टिकल में है हमारे शरीर के अंदर जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। मतलब है कि परमेश्वर की जो श्वास हमारे अंदर है वो प्योर फॉर्म में, मतलब बिना मिलावट के हर इंसान के शरीर में एक अलौकिक अंश की तरह 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स में पाई जाती है। इसको अलौकिक इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी चीज है जो चाहे तो शरीर में चंगाई भी दे सकती है और यही परमेश्वर यहोवा के लिए इमोशंस को भी हमारे लिए बनाती है। यही परमेश्वर की बातों में खुशी देती है और परमेश्वर से जुड़ी हुई हर एक बात को करवाती है और सुपरनैचुरल सामर्थ्य को पैदा भी करती है। और इसी की वजह से हम परमेश्वर को पुकारते भी हैं और इसी की वजह से हम परमेश्वर को याद रखते हैं। अगर ये हमारे अंदर ना रहे और इंटैक्ट ना रहे, एक साथ ना जुड़ी रहे, तो हम परमेश्वर का नाम ही नहीं लेंगे और हमें परमेश्वर से और उनकी बातों से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हमारे ऊपर एक महत्वपूर्ण अंक माना जाता है और यह है मनुष्य का अंक, इंसान का अंक, जिसको हम प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय और 18वें वचन में पढ़ सकते हैं। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और ये 666 असल में मनुष्य के अंदर का एक महत्वपूर्ण अंक है जो हमें परमेश्वर से जुड़े हुए है और शैतान इस अंक को बदलना चाहता है। इसलिए उसने परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए और हमें गुमराह करने के लिए इस अंक को हाईजैक कर लिया है। और सही मायनों में शैतान को यह हक हमने ही दिया है, इंसानों ने ही दिया है, इसलिए वह इतनी हिम्मत कर पाया। और यही बात है कि अंत के समय में भी जब ऐसा समय आएगा कि हमारा यह अंक, मनुष्य का यह अंक ऐसे पड़ाव पर आ जाएगा कि शैतान उसको बदल ही डाले और परमेश्वर का अंश उसमें से खत्म कर दे, फिर परमेश्वर कुछ न कर पाए, उस समय के पहले ही परमेश्वर अपने विश्वासियों को रैप्चर में उठा लेंगे। और आप लोग तो ज्ञान वाले लोग हैं और आप लोग यह जानते ही हैं कि यह जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे डीएनए में हमारे अंक को, जो हमारा अंक है 666, उसको बदलने वाली है, वह आ चुकी है और कई जगहों पर उसे लगाना भी चालू है। और इसी 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन से एक चांदी का तार पिरोया हुआ है जिसने हमारी आत्मा को पकड़ के रखा है, जिसके विषय में हम सबोपदेशक उसके 12वें अध्याय और 6वें वचन में पढ़ सकते हैं। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और इस चांदी के तार के 2 टुकड़े होने के विषय में आगे 7वें वचन में यह बताया गया है कि जब वह चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 7वां वचन, जब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। और ये वचन हमें बहुत गहन बात को समझाते हैं जिससे हम परमेश्वर की हुई कई बातों के सवालों को सुलझा पाएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारी आत्मा है वह एक सिल्वर कलर के धागे के साथ पिरोई गई है जो स्ट्रेचेबल है, मतलब खींच सकती है। लेकिन जब तक परमेश्वर ना चाहे तब तक वह टूट नहीं सकती, उसका कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि जब तक परमेश्वर उस सिल्वर कॉर्ड को, सिल्वर धागे को या चांदी के तार को काटते नहीं है 2 हिस्सों में, तब तक वह टूटता नहीं है और तब तक आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है। और यह बात हमारी बुद्धि को खोलती है कि जब यायर की बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह को यह बताया गया कि वह मर गई है, तो मत्ती उसके 9वें अध्याय और 24वें वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। और यूहन्ना उसके 11वें अध्याय और 11वें वचन में कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यह जानते थे कि शरीर तो मृत हो गया है, लेकिन वह जो सिल्वर कॉर्ड है, चांदी का तार है, वह अभी तक कटा नहीं है, उसे 2 टुकड़े नहीं किया गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कथन दिए और फिर प्रभु यीशु मसीह उधर गए तो उन्होंने उनको जिलाया। परंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि इन सारी बातों का जो कंट्रोल है वह परमेश्वर के हाथ में है और हम उन रहस्य को जान रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इंसानी शरीर सुपरनैचुरल में काम करता है।
हमारे शरीर के अंदर यह चांदी का तार एक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है और यह प्रोटीन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वह हमारे पूरे शरीर में कहीं भी अगर टूट जाए तो हमारा अंग वहां काम करना बंद कर देगा और जैसा पैरालिसिस हो जाता है वैसा। और यही प्रोटीन है जिसने हमें खड़ा करके रखा है। अगर ये ठीक ना रहे तो हम बिखर जाएंगे और इस प्रोटीन के द्वारा ही ये इलेक्ट्रॉन हमें परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, और अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। यह प्रोटीन ही वह है जिसने परमेश्वर के अंश को हमारे अंदर चिपका कर रखा है, और इस प्रोटीन को कहते हैं लैमिनाइन, जिसकी वजह से हमारी आत्मा हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई है और हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और इस लैमिनाइन प्रोटीन ने 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स वाले परमेश्वर के अंश को हमारे शरीर में चिपका के रखा है। लैमिनाइन के अंश अंश में, या हम कह सकते हैं कि हमारी रग रग में परमेश्वर है। और एक शब्दों में लैमिनाइन हमारी आत्मा, शरीर और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ जैसा संबंध रखता है। जो अध्यात्म की शिक्षा रहती है वो शरीर में मौजूद इसी अंश से जुड़ने की सालों नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि इस परमेश्वर के अंश से जुड़ने के लिए अध्यात्म नहीं बल्कि प्रार्थना जरिया बनाया गया है। चार्ल्स जी वॉटसन ने बताया कि जो लैमिनाइन है वह हमारे शरीर का शेर है जो सोता है और जागता है। इस लैमिनाइन की वजह से हमारे दिमाग में सामर्थ्य पैदा होती है जो हमारे शरीर में दौड़ती है, और इसको वर्च्यू कहते हैं, या वह सामर्थ्य जो प्रभु यीशु मसीह ने 12 साल से बीमार औरत के छूने पर बोला कि मुझ में से वर्च्यू निकली है या सामर्थ्य निकली है। और यह सामर्थ्य असल में हमारे शरीर में कई तरह की क्लीनिंग या साफ सफाई करती है, जिससे हमारे शरीर के सेल्स रिन्यू हो जाते हैं। हमारे दिमाग में से निकली हुई कई बातें इस लैमिनाइन को शांत कर देती हैं और उस शक्ति को सीमित कर देती हैं। चार्ल्स वॉटसन की कही ये बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि शैतान इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, शैतान इससे अच्छी तरीके से वाकिफ है, और चूंकि वो हमारे ऊपर सीधा प्रहार नहीं कर सकता, वो कोई जरिया ढूंढ लेता है जिससे वो हमारे ऊपर प्रहार कर सके। परंतु इसको हमारे अंदर रचने वाले परमेश्वर ने इसे शांत रहने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इसको सामर्थी रहने के लिए बनाया है। असल में शैतान की हमेशा से यह साजिश रही है कि इंसान के अंदर मौजूद इस लैमिनाइन को छुए और बदल दे। इसलिए उसने इंसानों और इंसानों की टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि यह क्या चीज है जो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंसान के बनने से लेकर अभी तक इंसान के अंदर के इस अंश को इतना महत्व दिया गया है। आप इसकी महत्वता को तभी समझ पाएंगे जब ये लैमिनाइन कैसा दिखता है उसको आप देख लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जानबूझकर अपनी जान देने के पीछे का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण इस लैमिनाइन से ही जुड़ा हुआ है। देखिए कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश कैसा दिखता है, बिल्कुल क्रूस के जैसा। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। इसको देख करके परमेश्वर के असीम प्रेम को हमारे लिए महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर का रचयिता दुनिया में आया और हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अपनी आत्मा, प्राण और परमेश्वर से जुड़े हुए हैं उस पर अपनी जान दी। क्या प्यार है, अद्भुत। और अब इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो इन वचनों में लिखी हुई है। इफिसियों के पहले अध्याय 6वें वचन में हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इब्रानियों का 9वां अध्याय 22वां वचन। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय 12वां वचन। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। मत्ती उसका 26वां अध्याय और 28वां वचन। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और पूरी पवित्र बाइबल को अगर आप ठीक से पढ़ें तो ये समझ जाएंगे कि हमारा छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा ही है। अब आप समझेंगे कि लहू बहाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर बहाया, क्रूस की इतनी बेरहमी से सजा को हमारे लिए क्यों सहा, किस तरीके के छुटकारे की बात हो रही है। देखिए, जब आप इन बातों को समझेंगे तो अपने प्रभु यीशु मसीह पर बारे बारे जाएंगे और उनसे और प्रेम करने लगेंगे और उनके करीब आएंगे। देखिए कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए इंतजाम किया है। हम इंसानों ने अपने आप को शैतान के हाथों में दे दिया है और शैतान ने आज हमारे सोच और समझ पर कब्जा किया हुआ है और हर एक इंसान उससे जूझता है। और शैतान हमारे अंदर जो परमेश्वर का अंश है, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स, उसे बदलना चाहता है ताकि हमारा कनेक्शन परमेश्वर पिता से हमेशा के लिए टूट जाए। परंतु देखिए, जो लैमिनाइन जो क्रूस के जैसा दिखता है, जब उसने 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन्स वाले परमेश्वर के अंश को हमारे शरीर और आत्मा से जोड़े रखा है, तो सिर्फ यही एक जरिया है जो हमें हमारे अंदर मौजूद परमेश्वर के अंश को परमेश्वर से जोड़े रखे और सफाई करे, जिसे हम छुटकारे के तौर पर समझ सकते हैं। तो ये सफाई या छुटकारे के लिए हमारे शरीर में इस जगह पर
जहाँ ये लेमिनाइन मौजूद है कोई और चीज पहुंच नहीं सकती है, पर सिर्फ एक ही चीज वहां पर पहुंच सकती है, वो है ब्लड, यानी कि लहू। वाह क्या बात है। ये बात समझ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि प्रभु यीशु मसीह किस हद तक गए, हमारे रचिता किस हद तक गए, ताकि वो हमारे शरीर में लहू के द्वारा हमें शैतान से और उसकी चालों से मुक्त करने के लिए और छुटकारा देने के लिए इंतजाम कर सकें। तो ये तो तय है कि अगर हमें छुटकारा पाना है तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही बात से ये हो सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से, क्योंकि ये लहू ही है जो हमारे शरीर में उस जगह पर पहुंच सकता है जहां से हमें छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत जबरदस्त बात है ये जो हमको और आपको समझना है कि देखिए कितना बड़ा मोल चुकाया है प्रभु यीशु मसीह ने। और इसीलिए यह वचन है जो बताता है कि क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और 20वां वचन। किसको दाम देकर मोल लिए गए हैं? शैतान को, क्योंकि वो अभी संसार का हाकिम है, हमने ही उसे बनाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह दाम चुकाया है हमारे लिए, इस संसार के हाकिम को, कि हम उससे मोल लिए जाएं, छुड़ाए जाएं और नरक की आग से बच जाएं। और ये सब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मुमकिन है, क्योंकि ऐसा काम किसी और ने नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही किया है। इस बात को आज गंभीरता से लीजिए और आज अभी प्रभु यीशु मसीह के लहू को आपको छूने दीजिए, जो अभी आपके लिए छुटकारे का कारण लेकर के आएगा और आपकी परिस्थिति को बदलेगा। इन्हीं सब वजह से हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है, और वो सामर्थ अलौकिक है। वो बोलने से काम करती है, और जब वो काम कर लेती है तो उद्धार का इंतजाम लेकर के आती है, परमेश्वर से नाता जोड़ती है और उनके लिए हमारे अंदर साफ सफाई करके हमारे अंदर आने का इंतजाम करती है, क्योंकि परमेश्वर राजाओं के राजा है और हम जानते हैं कि कोई राजा गंदगी में नहीं रह सकता, उसे साफ सफाई लगती है। वैसे ही परमेश्वर गंदगी में नहीं रह सकते हैं, उन्हें साफ सफाई चाहिए। बहरहाल इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि सच्चे मन से प्रभु भोज को लेना कितना जरूरी है। वो हमारे अंदर सफाई लेकर के आता है, दुष्ट की बातों से हमें छुड़ाता है। मैं आशा करता हूँ इस बार का आपका गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार हर साल से कुछ अलग होगा। इस बार जब आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करें तो वो सही मायनों में आपके लिए बदलाव और आत्मा शरीर की सफाई का कारण ठहरे, आपको आपके परमेश्वर के अंश से जोड़ दे और आज परमेश्वर यहोवा आपके मन में विराजमान हो जाएं, आपको अनंत काल के जीवन की राह पर ले जाएं, सारे कांटे और रोड़े आपके पास से दूर हो जाएं, शांति आपके जीवन में आ जाए और हर परेशानी के ऊपर आप उड़ने लगे, जैसे कि वचन कहता है यशायाह उसके 40वें अध्याय और 31वें वचन में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, या कहे तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर, जो हमारे छुटकारे के इंतजाम का दिन है, जो हमें नया बनाने की सामर्थ्य रखता है, हम आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप इन बातों को गंभीरता से लेंगे और प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर प्रभु यीशु मसीह के इंतजामों को अपने जीवन में कार्य करने देंगे और अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना मन फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी और बात से प्रभावित नहीं होंगे। और मैं इस विश्वास के साथ आपसे बातों पर मिलने की इच्छा रखता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रभु करे कि ऐसा ही हो, जितने लोग देख रहे हैं वो इस बात की सामर्थ को महसूस कर पाए